दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा का मान तथा ए व बी के बीच विभवांतर। तो सबसे पहले हमें इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं जब पहले प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध मान लिया, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़े, है ना। तो इस तरह जब क्रम बनता है तो कौन सा क्रम बनता है? श्रेणी क्रम बनता है। या आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान कैसा होता है? एक समान होता है। यहां से वैद्युत धारा चलेगी सेल के धन टर्मिनल से, आई धारा चली, तो यहां पर आकर धारा दो भागों में बट जाएगी। दो रास्ते गए ना, लेकिन जो धारा यहां पर जाएगी वो फिर यहां पर भी जाएगी। यानी 1 ओम और 1 ओम इन दोनों में प्रवाहित धारा कैसी होगी? एक समान होगी, है ना। यानी ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उस समय तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर होता है R1 प्लस R2। ये तीन प्रतिरोध हो तो R3 हो जाता है ना। तो यहां तुल्य प्रतिरोध हम R' मान लेते, ठीक है। और दोनों प्रतिरोध कैसे? 1 ओम का, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। यानी इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल आया? 2 ओम निकल आया। यानी इन दोनों के स्थान पर हम एक ऐसा प्रतिरोध प्रयोग करेंगे जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो? 2 ओम हो। तो चित्र कुछ बदल जाएगा ना। अब दो प्रतिरोधों के स्थान पर हमने एक ऐसा प्रतिरोध प्रयोग किया जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना? 2 ओम है ना। तो वो इस तरह लग गया, ये बिंदु ए हो गया था और ये बिंदु बी हो गया था। आप लोग जानते हैं जब प्रतिरोधों के पहले पहले सिरे एक साथ जोड़े हैं और दूसरे दूसरे सिरे एक साथ जोड़े हैं तो ये कैसा क्रम होता है? समांतर क्रम होता है। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहां से आई वैद्युत धारा आएगी तो वो यहां पर आकर दो भागों में बढ़ जाएगी, है ना। तो ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो अब 2 तथा 2 के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः ए व सी बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो ए व सी बिंदु के बीच विभवांतर आर ए सी मान लिया, तो ए और सी के बीच विभवांतर बराबर क्या होगा? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है ना। तो 1/r1, R1 का मान हो गया R', और इसका मान लेते R डबल डैश, ठीक। ये R डबल डैश हो गया और ये R डैश है, तो मान रख देते हैं। तो 1/R डैश का मान 2 है प्लस 1/2, आधा आधा 1 हो जाएगा ना। 1/2 प्लस 1/2, 2/2, 2/2 यानी 1। तो 1/RAC का मान 1 निकला तो एक बार हो जाएगा। तो RAC का मान कितना निकल आएगा? 1 ओम। यानी ए व सी के मध्य बिंदुओं के बीच विभवांतर ने तुल्य प्रतिरोध निकाला है ना। ये गलती लिख गया, बीच तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकला है? 1 ओम निकला है, ठीक है। फिर कह रहा परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। तो परिपथ का हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, सेल की वोल्टता पता, वी का मान पता है, आर का मान पता चला, तो आई का मान निकल आएगा। ओम के नियम का प्रयोग कर देंगे, वी बराबर आई आर का प्रयोग करके आई का मान निकल आएगा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा आई, वी बराबर तो आई आर, तो आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर। सेल की वोल्टता 2 वोल्ट है, आर का मान, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ए व सी के बीच हमने 1 ओम निकाला, तो 2/1, 2/1 यानी 2। अब वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, यानी कि परिपथ में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी निकल आई? 2 एम्पियर निकल आई। अब हमें ए व बी के बीच विभवांतर याद करना है ना। तो यहां पर ए व बी के बीच विभवांतर याद करना है, तो यहां प्रतिरोध कितना? 1 ओम का लगा है ना। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से वैद्युत धारा चलेगी तो वो दो भागों में बट रही है ना। यानी इन दोनों में बहने वाली धारा कैसी? समान होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है और ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है ना। तो जो धारा होगी वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि
बहने वाली धारा 2 एम्पियर निकली, यानी यहां 1 एम्पियर की वैद्युत धारा जाएगी और यहां भी 1 एम्पियर की वैद्युत धारा जाएगी। क्यों जाएगी आप लोग समझ गए ना, क्योंकि यहां पर ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है और ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है, प्रतिरोध समान है, तो यहां से जो धारा बटेगी वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहां से जो 2 एम्पियर की वैद्युत धारा जा रही है ना, तो 1 एम्पियर की वैद्युत धारा इसमें जाएगी, 1 एम्पियर की वैद्युत धारा इसमें जाएगी, यानी 1 ओम के प्रतिरोध में जो वैद्युत धारा बह रही है वो कितने एम्पियर की बह रही है, 1 एम्पियर की बह रही है। समझ गए ना आप लोग। तो 1 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित वैद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो 1 ओम प्रतिरोध के सिरे कौन से, ए व बी के बीच विभवांतर वी डैश मान लिया, वी डैश वाला कितना, वी वाला आई आर, तो आई का मान कितना है 1 एम्पियर और आर का मान कितना है 1 ओम है, तो एक एक ना एक बी वाला हो गया था आई आर, है ना, सूत्र V बराबर आई आर के प्रयोग से, सूत्र V बराबर आई आर के प्रयोग से। तो आई का मान 1 एम्पियर, आर का मान 1 ओम, 1 गुणा 1 और विभव मात्रक या विभवांतर मात्रक वोल्ट। तो ए व बी के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा।